अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप लोगों के साथ कल ही क्लास हुई थी ना? कल भी क्लास हुई थी ना? हाँ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹੋ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬਈ। ਹਲੇ ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ क्लास हुई है, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੁੜ ਆਏ हो। क्यों भाई सलमान सैयद ऐ की चक्कर है? ठीक है, बंदा आ जाता है, इतनी जल्दी तो नहीं आता जितनी जल्दी तुम लोग आ गए हो। चलें जी, माशाल्लाह। जी, मीसा अब्बास, क्या हाल है भाई? मीस ने मेरी क्लास के। दिल को दिल से राह होती है, गोली मारो सीधा ठा ठा होती है ना। हाय, बस ऐसे ही है यार, दिल को दिल से राह है, आगे सिर्फ ठा फटा ही है। तो मुर्शिद के लिए दुआ करें यार। मुझे आज बड़ा अफसोस हुआ है, वैसे यकीन मान, पहले तो मैंने यकीन ही नहीं आया कि मुर्शिद भी इस दुनिया तो फड़क गया है। लेकिन वो अब मैंने मीडिया पे देखा है तो यार वाकई जितना फन हमने मुर्शिद के साथ किया है, तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात को बुलंद करे। मुर्शिद ना होते तो हमारा क्या बनता। तो मुर्शिद खुद तो नेपाल चले गए, लेकिन फरिश्तों ने जरूर कहा होगा कि आ गया तू जवान होके, है ना। तो नूर, फरिश्तों ने जरूर कहा होगा कि आ गया तू जवान होके। यार आसमां, वीडियो ऑन है, वो तो देखो तो सही। अच्छा, तो ये बताएं कि अब नमाज पढ़ के शुरू करें या अजानें तो शुरू हो गई हैं, क्या कहते हैं? यार सलमान सैयद आसमां लगाए ना लगाए उसने देखना मुझे है, तू एवं मुफ्त में मामा बना हुआ है। चश्मा तो लगाओ। यार अब क्या करें मरियम, अब अजान हो गई है तो नमाज तो पढ़नी पड़ेगी ना। मेरा ख्याल है कि हम 5 मिनट में जल्दी से नमाज पढ़ के आते हैं और उसके बाद क्लास को शुरू करते हैं। या कोई प्रॉब्लम है तो बता दें, फिर लेक्चर शुरू कर देते हैं। नहीं नहीं, 15 मिनट नहीं यार, 5 मिनट में वापस आए, 10 मिनट की ब्रेक बाद में करेंगे फिर। छोड़ें उसे, इतनी लंबी लंबी ब्रेकें नहीं होती हैं, अभी तो क्लास शुरू नहीं हुई, तुसी पहले 15 मिनट की ब्रेक खैर होए। इन्हीं ब्रेक का तुसी की करना है, वो पहले ही कहते हैं प्रेशर ब्रेक है, प्यार हो जाएगा, थोड़ा आराम से जल्दी से नमाज पढ़ के आ जाते हैं। यार किधर अजान नहीं हुई बिलाल अभी? ये कौन है मुगीरा अली? तुम किधर से हो भाई? कोयटा से? नहीं हुई अजान अभी? छोड़ो फिर, जब अजान नहीं हुई तो फिर पढ़ते हैं। ये बताओ कल हमने क्लास कहाँ तक छोड़ी थी? कराची में भी नहीं हुई, चले कोई बात नहीं, हम एक ही दफा पढ़ लेंगे। अच्छा, ज़कात पढ़ लिया है ना यानी कि। तो अब हम, जी, इसके बाद जो है वो ज़कात के भी फ़ायदे हैं, वो मेरा ख़्याल है बड़े ईज़ी से हैं, वो आप बुक से भी कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो ज़कात के असरात मैं लिखवा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। नहीं तो मैं आज एक बड़ा मज़े का टॉपिक शुरू करने वाला हूँ, बड़ा आसान भी है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। सीरा ऑफ प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम। अब आप देखिए ना, सीरा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है इफ्तिखार, कि CSS 2020 में भी 2 क्वेश्चंस आए थे। और यार जो PMS पंजाब अभी हुआ है ना, इसी साल PMS पंजाब, उसमें भी 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं। यानी कि अब हम सीरा को इग्नोर नहीं कर सकते, सीरा घूम फिर कर कहीं ना कहीं फिट हो जाता है। तो सीरा ऑफ प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम। आप लोगों ने अक्सर वर्ड सुना होगा, सीरत 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 सीरत। सीरत कहते किसे हैं? व्हाट इज सीरा? इनर क्वालिटीज, शाबाश। और इनर क्वालिटीज एंड आउटर क्वालिटीज, है ना। और कोई? वे ऑफ लाइफ, जी, वेरी गुड, करेक्टर। वे ऑफ लाइफ, तालीमात,
अच्छा देखें, जब हम सीरा को देखते हैं ना तो हमें पता चलता है सीरा इज एन अरेबिक वर्ड, और अरबी जबान में सीरा का लफ्जी मतलब है सफर करना या सफर की हालत में होना। टू ट्रैवल, जी, सफर करना या सफर की हालत में होना सीरा कहलाता है। मिसम ये इसका लफ्जी मतलब है, सफर करना या सफर की हालत में होना। और इसके बाद जब हम इसका इस्तिलाह में मानी देखते हैं ना, हम इसे रिलेट कर देते हैं सीरा ऑफ अ पर्सन। तो सीरा ऑफ अ पर्सन से मुराद होता है उस इंसान की पूरी जिंदगी का सफर, उसकी पैदाइश से लेकर उसकी डेथ तक के बारे में पढ़ना। ईच एंड एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ सीरा। यहां तक क्लियर है? सीरत का लफ्जी मतलब है सफर करना, और इस्तिलाह में सीरा ऑफ अ पर्सन का मतलब है कि उस इंसान की पूरी जिंदगी का सफर। और जब हम इसे रिलेट करते हैं होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के साथ, तो आपने याद रखना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबी के 5 असेंशियल कंपोनेंट्स हैं। आप सब लोगों ने सही बताया है, इरम ने, मरियम ने, सिदरा ने भी, बाकी सब भी ठीक है। तो होली प्रॉफिट की जो सीरत है उसके 5 असेंशियल कंपोनेंट्स हैं, और उसके अंदर जो पहले नंबर पे कंपोनेंट आता है वो है कि सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वे ऑफ लाइफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल में हम पढ़ते हैं ना मीसम की हॉली प्रॉफिट के कपड़े कैसे होते थे, फिजिकल अपीयरेंस कैसी थी, और इवन के ड्रेस कैसा लेते थे। फिर हम देखते हैं कि खाना कैसा खाते थे, फिर हम इसमें देखते हैं कि अपने काम खुद करते थे, और क्या क्या आप सल्लम जो है वो जिंदगी में काम करते, किस हाथ पर चलते थे। लाइफ स्टाइल के अंदर हम कीनली ऑब्जर्व करते हैं आप सल्लम का तर्ज रहन सहन। आपने देखा कि लोग कहते हैं प्रॉफिट की खुराक ये थी, प्रॉफिट इस बिस्तर पर सो जाते थे, एंड सो ऑन। आप सल्लम का लाइफ स्टाइल। लाइफस्टाइल के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर आती है वो है आप सल्लम की अहादीस, सेइंग्स ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। आप सल्लम की अहादीस, अहादीस नबवी। आप लोगों ने साइकोलॉजी का नाम सुना है? साइकोलॉजी आज क्या एक्सप्लेन करती है सिदरा? साइकोलॉजी हमें बताती है ना कि जो इंसान बोलता है वैसी उसकी पर्सनैलिटी भी होती है। हम इंसान की बातों से उसकी शख्सियत का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं, इजंट इट? क्या ख्याल है क्लास? ऐसे ही है ना कि हम लोगों की बातों से उसकी शख्सियत का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। तो हम सीरत के अंदर आप सल्लम की अहादीस को भी शामिल करते हैं कि आप सल्लम सोचते क्या थे, आप सल्लम कहते क्या थे। और जी, शाज़मा वेरी गुड। तो आप सल्लम की अहादीस के बाद ना तीसरे नंबर पर हम इसमें शामिल करते हैं एक्शंस परफॉर्म्ड बाय होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। और इन एक्शंस को ना हम एक और नाम भी देते हैं सुन्ना ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, कि यार आप सल्लम ने क्या क्या काम खुद किए हैं। उसे सुन्नत नबवी कहते हैं ना, कि अगर ट्रेडर है तो तिजारत कैसे कर रहे हैं, अगर मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट है तो जंगे कैसे लड़ रहे हैं, डिप्लोमेट है तो डिप्लोमेसी कैसे कर रहे हैं, हस्बैंड है तो वाइफ के साथ क्या सलूक है, फ्रेंड है तो फ्रेंड्स के साथ क्या सलूक है। ईच एंड एवरी एक्शन परफॉर्म्ड बाय होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। इवन कि आपने सुना होगा कि जी अपने क्लोथ्स को खुद स्टिच कर लिया, अपने शूज को खुद ही मेंड कर लिया, कि जो जो भी एक्शन आपसे सलम ने की है। समझ आ गई एक्शंस की? इसके बाद फिर फोर्थ नंबर पे हम देखते हैं, ये तुम लोगों की सेकंड क्लास है या थर्ड क्लास है? आज सेकंड क्लास है या थर्ड क्लास है? पहली क्लास कौन सी थी और दूसरी? खौफ खुदा कर इफ्तिखार कटक, तेरी ये फोर्थ क्लास है आज के दिन में? ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। इससे पहले किस सब्जेक्ट की क्लास थी? जीएसए की क्लास थी इससे पहले? जेंडर स्टडी की। कौन पढ़ा रहा है जेंडर स्टडी तुम लोगों को? फर्स्ट क्लास जीएसए की थी, उसके बाद जेंडर की थी, ऐसे ही? ओके, ठीक हो गया। तो तुम लोग जेंडर पढ़ने के बाद कैसा महसूस कर रहे हो? खुशी खुशी नहीं महसूस हो रही? क्यों जैफा? कोई जेंडर शेंडर ठीक है या नहीं? अपने कोई जेंडर जुंडर हेल होल तो नहीं गए? ओ भाई, मेरी इस्लामियत की तो 5वीं क्लास है, मैं आज दिन का पूछ रहा था कि कौन सी क्लास है। राजा तासीर, तू फेमिनिस्ट नहीं है, तू असल में है ही फेमिन। मसला ये नहीं है कि तू फेमिनिस्ट है, तेरे अंदर है ही औरतों वाला रूप।
मसला तेरे अंदर टेक्निकल खराबी का है, फेमिनिज्म का नहीं है। आज की थर्ड क्लास है, मैं वही पूछ रहा हूँ कि सुबह 11:30 बजे से बैठे हुए हो। पहली क्लास कौन सी थी? जीके की, फिर जेंडर की। हम्म। तो मेरा ख्याल है जेंडर और जीके बोर नहीं होने देते, है ना? अमेजिंगली फेमिनिस्ट, अमेजिंग टीचर, बिल्कुल बुशरा रूज ऐसे ही है। बस ये बताएं बुशरा कि मर्दों को मारने के लिए कब घर से निकलना है, आप मुझे ये बता दें बस। मैं अपना हथियार उठा के ले आऊं और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर आपने मुझे बताते जाना है बस। इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ, सब तो पहले दराजे ਨੂੰ कुटांगे और अगली गल करो। औरत मार्च के दिन मीसम तुम कभी गए हो औरत मार्च वाले दिन? यकीन माने जो अल्लाह की रहमत औरत मार्च वाले दिन नजर आती है आप सोच भी नहीं सकते। ओए हाफिज मुजम्मिल असी नहीं बैठे, असी गए सी औरत मार्च वाले दिन, असी उत्थे माहौल वेखिया है। उस दिन छुट्टी सी, मैं क्या की करिए, दोस्त ने क्या चला चलिए, मैं क्या चल फिर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है यार, मजा आ गया। अल्लाह की रहमत है। मैं तो पहले ही कहता हूँ ये फेमिनिस्ट को रोजाना प्रोटेस्ट करना चाहिए, मैं इनकी फेवर में हूँ। खदीजा, आपको पता है कि रजा हमेशा औरतों की साइड से ही बरामद होता है, तो तुम फिक्र ही ना करो, तुम बस एहतजाज के लिए निकलो और उसके पीछे देखो कौन खड़ा है बस। क्यों भाई मुगीरा अली, ऐसे ही ना? तो बल्कि आजकल आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा प्रोटेस्ट की एक वीडियो भी वायरल हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों का प्रोटेस्ट में दुबई लगा हुआ है। राजा तासीर, मुझे समझ आ रही है कि ये तासीर असल में उस वीडियो की है जो तू फेमिनिस्ट बना हुआ है। हाफिज, वो गालिब कहता है ना, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। मैं भी कहूँ राजा तासीर बड़ी तासीर लेकर आया हुआ है फेमिनिज्म के लिए। तो वो मुर्शिद कहते थे ना, गल विच हो रहे, ये वही गल है। तो एनी हाउ, बस यही तो मोटिवेशन है जेंडर स्टडी वालों की। चले यार, अच्छा है, अल्लाह ताला जेंडर स्टडी वालों को खुश रखे। और ये बताओ कि सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस ही पढ़ रहे हो या और भी मुख्तलिफ किस्म के वायलेंसेस तुम्हें नजर आ रहे हैं? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती हैं, हैं उज़ैफा? अच्छा यार। वरना बुरा वैसे ही बदनाम होता। खतीजा मैं समझा नहीं यार। और यार मैं आपको एक बात बताऊं, इतना लड़कों को मर्दों से खतरा नहीं है जितना जेंडर स्टडी में औरतों को औरतों से खतरा है। मरियम अल्हम्दुलिल्लाह, सास है तो बहू अच्छी नहीं मिलती, बहू है तो सास अच्छी नहीं मिलती, नंद है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, भाभी है तो नंद अच्छी नहीं मिलती। मर्द है ना, आप यकीन माने यार, एक जैसा ड्रेस सारे भाइयों ने बनाया होगा, सारे बड़े खुश होंगे। सलमान मेरे जैसी शर्ट पहन के कोई मेरा दोस्त आएगा, आप यकीन माने हम पपियां झपियां करेंगे। लड़कियों जैसा ड्रेस दूसरी ने पहना होगा, इनसे कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। बर्दाश्त का ये हाल है कि इन्हें अपना जैसा ड्रेस दूसरे को पहना हुआ कभी भी बर्दाश्त नहीं होता। गला कर देने। ओ यार, असल तो दुश्मन औरत है औरत की। भाई आप अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करें, आपका बच्चा जो है वो आपके साथ अच्छा सलूक करे, तो ये तो एक माँ का फर्ज बनता है। ये तो औरतों का काम है कि वो इन सारी चीजों को जो है वो लेकर चलें। आप देखिए ना कि अगर मर्द बुरा है, भाई हमने आपके साथ है, हमने मान लिया मर्द वाकई दुनिया का सबसे बुरी क्रिएशन है, लेकिन आप तो माँ है ना, आप अच्छी तरबियत करें, हम 20 साल बाद देखेंगे हमारा माशरा कितना बेहतरीन बन गया है। क्यों भाई? ऐसे ही है ना? और इसके बाद जो है वो सबसे बड़ी बात, मैं हमेशा हर क्लास में कहता हूँ, ये कहते हैं यार, आप यकीन माने सिदरा, मैं जाती एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं जिस जगह पर रहता हूँ ना, उसका साथ वाला पोर्शन एक फैमिली ने रेंट पे लिया हुआ है। आप यकीन माने उसका बेटा है वो इंतहाई जल्ला किस्म का, अल्लाह मियां माफ करे, कहना नहीं चाहिए, वेला निकम्मा आवारा, कोई काम ही नहीं करता। उसकी सिस्टर्स वगैरह जॉब करती हैं, उसकी माँ ने उसकी शादी कर दी। मैं तो उस लड़के की माँ पे हैरान हूं कि वो जो बहू लेकर आई है उस पे भी जुल्म किया।
और आगे से वो जो लड़की के माँ बाप हैं उन्होंने भी जुल्म किया कि अपनी बेटी इसको दे दी। अब आगे से वो लड़की फेमिनिस्ट बन जाए तो कसूर लड़के की माँ का भी है, लड़की की माँ का भी है कि तुम दोनों ने उस लड़की के साथ दुश्मनी की है। मर्द का क्या कसूर है यार, वो तो बेचारा बिल्कुल ही पागल था। महरोज ने क्या कहा है सर, किसी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ हो कैसा लगेगा? गर्ल्स ड्रेसेस आर जस्ट लाइक गर्लफ्रेंड फॉर अस। यार, किसी की गर्लफ्रेंड किसी और के साथ हो कैसा लगेगा? आपको नहीं पता कि गर्लफ्रेंड के कंसेप्ट को अब हम कैसे जस्टिफाई करें और फिर कैसा लगेगा। आपने देखा है कि बाज औकात लड़के कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां देते हैं, वो अपनी गर्लफ्रेंड ही किसी और को उठा के दे देते हैं। वो कहते हैं ला तू रख पुत्र, मैं किसी और नाल गुजारा करांगा, ऐ हुण तेरी होई, ऐ ट्रॉफी तू रख। लेकिन मैं अब सीरियस नोट पे बात कर रहा हूँ, आप छोड़ें इस चीज को कि किसी की गर्लफ्रेंड किसी के साथ है। हर इंसान की अपनी एथिक्स एंड मोरालिटी है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैंने आपसे सोसाइटी के डायलेमे की बात की है कि यार वाकई सोसाइटी में ऐसे होता है। जी, आओ, बस जा रहे हैं आप? अच्छा अच्छा, जब जाएं तो मिल के जाना। थैंक यू। तो मैं आपसे बात कर रहा था सोसाइटी के डायलेमे की कि यार आप देखें ना कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है कि यार ये माओ का काम बनता है ना, उधर से लड़की की माँ भी ठीक करती, इधर से इसकी भी जो है वो माँ अच्छा काम करती। क्या जरूरत थी उस बेचारी की जिंदगी बर्बाद करने की? तो कहने का मकसद ये है कि पूरी सोसाइटी इसमें रिस्पॉन्सिबल है। हाँ हाँ, तो नईमा बाप का भी रोल होता है, लेकिन यार आपने माशरे में देखा है बाप इतना रोल प्ले नहीं कर रहा जितना माँ रोल प्ले कर रही है यार। और बेटी का रिश्ता करने में सबसे ज्यादा किरदार माँ का होता है। ये माँ का काम होता है ना कि जाके चेक करे। ये माँ का फर्ज बनता है कि अपनी बेटी देने से, यार आपने टमाटर लेने हैं 1 किलो, तो एक औरत टमाटर को 10 दफा उठा के देखती है ये सही है या खराब है। आप बेटी दे रही हैं, कम से कम देख तो लें। फिर आगे से कहते हैं जी कि सोसाइटी का इशू है। और मुझे तो गिला उस लड़के की माँ से भी है कि यार जब आपको पता है कि आपका बेटा कैपेबल ही नहीं है तो आपने फिर ऐसा रिश्ता क्यों किया? दोनों का रोल है। निमरा बस कर दे। और मैं आपको सीरियसली बता दूं, आप लोग जेंडर स्टडी पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लोग बहुत अच्छी बात है, जेंडर स्टडी पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें हमेशा रियलिस्टिक सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। रियलिस्टिक सोल्यूशन क्या है कि हमारी जो सोसाइटी है उसको ठीक होने की जरूरत है, जिसमें मर्द और औरत दोनों शामिल हैं। ठीक हो गया? ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ औरतों के राइट्स की बात करते रहें और साथ में जो आपके साथ 49% ऑफ द सोसाइटी है उसे शामिल ही ना करें। यार आप जितने मर्जी हकूक की बात कर लें, आप कभी भी इस सोसाइटी को फिर नहीं बदल सकते। आपको रियलिस्टिक सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा, और रियलिस्टिक सोल्यूशन यही है कि आप 49% को भी अपने साथ इस डिबेट में शामिल करें। समझ आ रही है बात की? या राजा तासी, ट्रांसजेंडर इज नॉट अ न्यू टर्म। मैं आपको इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा जब राइट्स ऑफ अपना ह्यूमन राइट्स और माइनॉरिटी राइट्स और वुमेन राइट्स, तो उसमें ट्रांसजेंडर भी आ जाएंगे। ये ट्रांसजेंडर आपके लिए इशू हो सकता है, सोसाइटी के लिए इशू हो सकता है, इस्लाम के लिए कोई इशू नहीं है ट्रांसजेंडर का। यार बस ये तो मेंटली सिक है मरियम, अब मैं आपको क्या बताऊं यार, ऐसे लोगों की तो मुझे समझ ही नहीं आती दिमाग क्या काम कर रहा है। और अब आपने चवल देखने हो मरियम, तो फिर ऐसे ही चवल नजर आते हैं माशरे में, जिस तरह का ये आपने नाम कोट किया है, ये तो चवल ही होते हैं ना। और क्या होते हैं? मतलब कि वो अच्छा भला केस जा रहा होता है, वो कहते हैं केस को, वो पंजाबी की मैं एक मिसाल देता हूँ जिन्हों कहते हैं ना कि चंगी भला बंदा जा रहे हो उन्होंने विच उंगल कर देते हैं, बस जी मामला खराब हो जाए। ये वो मामला खराब करने वाले लोग, और कुछ भी नहीं है। यार आप जेन्युइन बात करें ना, आप सोल्यूशन निकालें। ये कोई बात है करने वाली कि जी तुम जीटी रोड से चले जाओ, मोटरवे से ना जाओ? बंदा दिल करता है कि उस सीसीओ, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसकी शक्ल देख के इतना प्यार आया, मैंने कहा पता नहीं कि इसके अंदर उस्मान बुजदार ने क्या खूबसूरती देखी है जो इसे सीसीपीओ लगा दिया। दुनिया का सबसे हसीन तरीन वो बंदा है, वो अंदाजा लगाओ यार। कोई बात है करने वाली। लेकिन जो वाकई रियल सोल्यूशन है, तो एनी हाउ,
ہاں جی مریم بالکل ایسے ہی ہے. اب کیا کیا جا سکتا ہے یار. یار آج کل تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی راجے. پہلے یہ لوگ سائیکو ہوتے ہیں یا پتہ نہیں بعد میں سائیکو ہو جاتے ہیں. آج کل بندے کا بھی کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے نا راجے. ان لوگوں کا کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ یہ لوگ مینٹلی سک ہیں یا کیا ہے. ان لوگوں کا حساب کتاب آپ یقین مانیں. اور آپ معاشرہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یار واقعی ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. جی آپ لوگ بریک کر لیں نماز پڑھ لیں. نماز پڑھتے کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. ایک ہی بریک کرنی ہے یا بعد میں کرنی ہے مجھے بتا دیں پھر اس کے مطابق کر لیں آپ لوگ. اچھا یار مجھے یاد آیا. اب آپ دیکھو نا ہماری سوسائٹی کے اندر کتنا بڑا ڈائلیما ہے کہ جو حقوق مانگ رہے ہیں ان کو قسم سے خود نہیں پتا کہ انہیں کیا حقوق چاہیے. یار یہاں پر لوگ جو ہے وہ قرآن کے ساتھ شادیاں کر دیتے ہیں. مذہب کو اس طرح سے ایکسپلائٹ کرتے ہیں. انہیں یہ چیزیں بیان کرنی چاہیے. یہ وہ حقوق مانگتے ہیں کہ لوگ انہیں کو غلط کہنا شروع کر دیں. جی ایک ہی بریک کرنی ہے تو 15 منٹ کی بریک کر لیں اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. یار مریم بالکل ہائی لائٹ کرنا چاہیے. لیکن ریئل ایشوز کی طرف آئے نا جو آپ کی سوسائٹی ایکسیپٹ بھی کرے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ سوسائٹی میں ایشوز ہائی لائٹ کرنے کا ایک طریقہ بھی ہوتا ہے. بس جاتے جاتے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو بات کی سمجھ آ جائے گی کہ یار بات کرنے کا طریقہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ آپ سوسائٹی میں کیسے بات کر رہے ہیں. آپ کو حقوق چاہیے تو آپ کو پھر بات کرنے کا انداز بدلنا پڑے گا. جس طرح سے یہ ہارش انداز ماروی سرمت جیسے لوگوں نے اپنایا ہوا ہے آپ کو پتا نا سوسائٹی بالکل ایکسیپٹ نہیں کر رہی. آپ کو اپنی سوسائٹی کا مزاج بھی دیکھنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی ہم ایک بیان جاری کریں گے اور سارے ہمارے جیسے. یار یہ لوگ وہ ہیں جو 1400 سال سے خراب ہوئے ہوئے ہیں. مریم ایسا ہی ہے نا کہ یہ لوگ 1400 سال سے خراب ہوئے ہوئے ہیں تو ان کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگے گا. اور ہماری سوسائٹی وہ ہے زیادہ تر جو ہندو تھے ہندو سے مسلمانوں میں کنورٹ ہوئے ہیں. تو یار یہ مینٹل اپروچ چینج کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس ماحول اپنانا پڑے گا. میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کی ایک مثال دیتا ہوں کہ یار آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کہا کہ عائشہ میں یہ چاہتا ہوں کہ حتیم کو خانہ کعبہ کی عمارت میں شامل کر دوں. لیکن تمہاری قوم ابھی نئی نئی جو ہے وہ کفر چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوئی ہے. میں یہ کام نہیں کر سکتا. کئی چیزیں ہیں جو آپ کو دیکھ کر مصلحت کے تحت کرنی پڑتی ہیں. جی جی ختیجہ آپ جینڈر اسٹڈی کا پیپر دیں میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ مرد ذات کو ہی مکا دیں. میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں مجھے بس یہ بتا دیں کہ گھر سے میں نے ٹینک لانا ہے یہ توپ لانی ہے. ختیجہ آئی ایم ود یو. اور بتاؤ. ہے مریم اے دس دیو بس کی لے کے آنا ہے. خنجر چلے گا بس ٹھیک ہے. اے دس دیو کہ کس ویلے تے کتنے آنا ہے. جی صدف ابا تمہیں کیا ہو گیا. اچھا جی آپ کو حدیث پہ ڈاؤٹ ہے تو آپ کا ڈاؤٹ پھر پڑھنے سے ٹھیک ہو سکتا ہے. مجھے اس حدیث پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہ بالکل صحیح حدیث ہے. آپ چیک کر لیں. باقی آپ کے ڈاؤٹ کہہ دینے سے ڈاؤٹ تو نہیں نہ بنے گا. کاؤنٹر چیک کرنا ضروری ہے. آپ چیک کر لیں. اور نہیں ہے مریم وہ پاگل آدمی ہے. اسی سائیکو پیشنٹ کے گھر کوئی نہیں جاندے. وہ کو بندہ ہے ان تو ویخ کے بندہ ڈر جاتا ہے. سی پی او صاحب کے گھر چلے وہ سی پی او. اور مجھے تو اعتراض یہ تم نے اس کے نام کے ساتھ صاحب کیوں لکھا ہے. ایسے چول بندے کے نام کے ساتھ صاحب لکھنا بنتا ہے. یار مریم میں تمہیں کتنا رسپانسبل سمجھ رہا تھا. یہ کیا ہے یہ. تم نے ایسے چول بندے کے نام کے ساتھ صاحب لکھ کے ہمارا تو دل ہی توڑ دیا. بس چھوڑو بس. اندازہ لگا نہیں بھائی ان کے کام دے یار. ایسے بندوں کو تو میں کہتا ہوں کہ کسی جانور کا نام دینا بھی ان کی توہین ہے. اور تم نے اس کے نام کے ساتھ صاحب لگایا ہے. بس یقین مانو یار ہمیں کیا بس اب وہ ہو. چھوڑو بس. سی پی او صاحب. آپ کو پتا ہے کہ سی سی پی او کا کیا مطلب ہے. آپ ذرا دیکھیں سی سے بنتا ہے چول. پھر سی سے بنتا ہے ڈبل چول.
وہ سنگل چول نہیں ہے، سی سی 2 دفعہ آ رہا ہے، 2 دفعہ چول ہے. چول ترین پولیس آفیسر، دیٹ از ریئل سی سی پی او لا. اندازہ لگاؤ یار. تم لوگ ابھی سیکھو، تمہارا جنڈر اسٹڈی ٹھیک نہیں ہے، تم لوگوں کو ابھی مرشد کی بہت سخت ضرورت ہے. یہ کوئی بات ہے یار؟ تمہیں ابھی سی سی پی او کا نہیں پتا؟ 2 دفعہ اس کے نام میں سی آتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ڈبل چپل ہے. اب ٹھیک ہے مریم، یاد رہے گا. اب نماز پڑھ لیتے ہیں، باقی انشاءاللہ اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. ویری گڈ، شاباش. اسٹے بلیسڈ یار، اسٹے بلیسڈ. اللہ آپ کو خوش رکھے.